कंपनी अंकेशक का पारिश्रमिक, रेम्यूनरेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर। भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 142 के अनुसार कंपनी अंकेशक के पारिश्रमिक के संबंध में प्रावधान इस प्रकार है। सबसे पहले नंबर 1, पारिश्रमिक का निर्धारण। कंपनी अंकेशक के पारिश्रमिक का निर्धारण इस प्रकार किया जा सकता है। नंबर 1, संचालकों द्वारा। यदि कंपनी की प्रथम वार्षिक साधारण सभा होने के पहले अथवा किसी आकस्मिक रिक्तता को भरने के लिए संचालक मंडल द्वारा अंकेशक की नियुक्ति की जाती है, तो अंकेशक का पारिश्रमिक संचालकों द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। दूसरा, केंद्रीय सरकार द्वारा। यदि संचालकों द्वारा नियुक्ति की परिस्थितियों अथवा विशेष अंकेक्षणों में केंद्रीय सरकार द्वारा अंकेशक की नियुक्ति की जाती है, तो केंद्रीय सरकार ही अंकेशक का पारिश्रमिक निर्धारित करेगी। कंपनी द्वारा। यदि अंकेशक की नियुक्ति वार्षिक साधारण सभा में अंशधारियों द्वारा की जाती है, तो कंपनी द्वारा ही पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाएगा, जब तक कि कंपनी ने साधारण सभा में पारिश्रमिक निर्धारण करने का अधिकार किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया हो। कंपनी की सामान्य सभा में निर्धारण। धारा 142 के अनुसार यदि अंकेशक की नियुक्ति कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, ये बात सरकारी कंपनियों पर ही लागू होती है, तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत नियुक्ति की है, तो ऐसे अंकेशक का पारिश्रमिक कंपनी की सामान्य सभा में अथवा कंपनी की सामान्य सभा द्वारा निर्धारित किए गए तरीके द्वारा किया जाएगा। पारिश्रमिक का मिलते रहना। अवकाश ग्रहण करने वाले अंकेशक की यदि साधारण सभा में पुनर्नियुक्ति कर दी जाती है, तो जब तक उसमें परिवर्तन का कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर दिया जाता है, तब तक उसे वही पारिश्रमिक मिलता रहेगा जो वह इससे पहले प्राप्त कर रहा था। कुछ अन्य प्रावधान भी है, जैसे यदि अंकेशक से अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य को करने को भी कहा जाता है, तो वह अतिरिक्त पारिश्रमिक पाने का अधिकारी होगा। इसी तरीके से यदि कंपनी ने अंकेशक के किसी व्यय का भुगतान किया है, तो वह भुगतान उसके पारिश्रमिक में सम्मिलित माना जाएगा। पारिश्रमिक का भुगतान। अंकेशक के पारिश्रमिक का भुगतान हमेशा कंपनी द्वारा ही किया जाएगा, चाहे उसकी नियुक्ति किसी के द्वारा की जाए। अवकाश ग्रहण करने वाले अंकेशक का पारिश्रमिक। कंपनी अधिनियम में अवकाश ग्रहण करने वाले अंकेशक के पारिश्रमिक के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, किंतु होमर वर्सेस क्विल्टर 1908 में ये केस हुआ था। उसके मामले में यह निर्णय दिया गया था कि यदि किसी लेखांकन की नियुक्ति वार्षिक शुल्क के आधार पर की गई है और उसे कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटा दिया गया है, तो उसे पूरे वर्ष के शुल्क का भुगतान किया जाएगा और यह निर्णय अंकेशकों पर भी लागू होता है। कंपनी की लेखा पुस्तकों पर ग्रहणाधिकार न होना। यदि किसी अंकेशक के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है अथवा
भुगतान में विलंब हो जाता है तो अंकेशक को यह अधिकार नहीं है कि वह कंपनी की लेखा पुस्तकों को उन पर ग्रहणाधिकार समझकर अपने कब्जे में रोके रखे। उसे कंपनी की लेखा पुस्तकों को कंपनी को लौटाना होगा। यह बात अलग है कि वह अपने पारिश्रमिक के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है। पारिश्रमिक का प्रदर्शन। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अंकेशकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक को कंपनी के लाभ हानि खाते में इस प्रकार प्रदर्शित किया जाना चाहिए। अंकेशक के रूप में सलाहकार अथवा अन्य किसी इन मामलों में, कराधान के मामले में, कंपनी अधिनियम के मामले में, प्रबंधकीय सेवाओं के संबंध में या अन्य किसी मामले में। धन्यवाद।